एक किशोर नाम का व्यक्ति अपने पत्नी 2 बच्चों के साथ एक झोपड़ी में रहता था। वो बेहद गरीब था। वो चाय बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। महंगाई इतनी थी, गैस सिलेंडर के रेट भी बढ़ चुके थे और इसी बढ़ते रेट को देखकर वह उस भयानक जंगल में जाता था और वहाँ से लकड़ियाँ काट कर लेकर आता था और उससे चाय बनाकर बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। किशोर रोज दिन में जाकर लकड़ियाँ काटता था और काट कर अपने घर लेकर आता था और उसी से चाय बनाकर बेचता था। किशोर मन ही मन में सोचता है, भगवान आज मौसम ठीक नहीं है और मेरी बीवी घर पे बीमार है। अंधेरा होने से पहले मुझे जल्द से जल्द घर जाना पड़ेगा। इतना सोचकर किशोर सारी लकड़ियां इकट्ठे करने लगता है। फिर किशोर कुछ लकड़ियां और काटने लगता है। काटते काटते उसकी कुल्हाड़ी टूट जाती है और आसमान में बिजली चमकती है और किशोर डर जाता है और देखते ही देखते काले बादल उसे घेर लेते हैं और आसमान से एक आवाज आती है, बालक, हे बालक। कौन हो? जरा ऊपर देखिए बालक। आप कौन हो? क्या कर रहे हो यहाँ? क्यों इतने परेशान दिख रहे हो तुम? क्या तुमको यहाँ पता नहीं है इस घने जंगल में बड़े ही खतरनाक जानवर भी घूमते हैं? ये पता है कि यहाँ बहुत भयानक जानवर घूमते हैं, लेकिन क्या करूँ? अगर मैं लकड़ियाँ काट कर नहीं लेकर जाऊँगा तो मेरे बच्चे बीवी सारे भूखे मारे जाएंगे। यदि मैं यहाँ से लकड़ियाँ नहीं ले गया तो मैं चाय नहीं बना पाऊँगा और फिर बेचकर अपने परिवार का गुजारा नहीं कर पाऊँगा। इस कलयुग जैसी दुनिया में क्या आपके पास गैस सिलेंडर उपलब्ध नहीं है? है माँ, है, लेकिन अब सिलेंडर की रेट इतने बढ़ गए हैं कि मुझ जैसे गरीब के पास इतने पैसे नहीं कि मैं उस सिलेंडर को भरवा सकूँगा। बालक, आपके और आपके पूरे परिवार के ऊपर तो बहुत ही समस्या है। बालक, मैं तुमको कुछ सोने की मुद्राएं दे रही हूँ, जिन्हें बेचकर आप अपना जीवन यापन कर सकते हो। नहीं माँ, नहीं। आज हमारे प्रधानमंत्री ने बोल दिया है कि 1 साल तक कोई सोना नहीं खरीदेगा, तो उस सोने की मुद्राओं को बेचने में कहाँ जाऊँगा माँ? बस। अरे, ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई है। तो ठीक है बेटा, मैं आपको ये पौधा दे रही हूँ, जो कि आप अपने घर जाओगे तो अपनी उस टूटी कुटिया के साइड में रखोगे। उसमें रोज आप पानी डालोगे, उसमें एक फल आएगा और जैसे ही वो फल बड़ा होगा उससे आपकी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। अब मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि इस दुनिया में बहुत ही समस्या आने वाली है। इतनी बात सुनकर किशोर प्रणाम करने लगता है और तब तक आकाश से आने वाली वो आवाज अचानक से गायब हो जाती है। किशोर पेड़ को लेकर अपने घर चला आता है।